इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। नाजरीन ग्रामी, कल के दोस्त आज के दुश्मन बन गए। आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग में रूस कूद पड़ा। रूस ने तुर्की के 9 ड्रोन तबाह कर दिए। तुर्की का धमाका खेज ऐलान। तुर्की ने रूस से ही खरीदे गए S-400 से रूस में तबाही मचा दी। दोनों फौजें आपस में टकरा गईं। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले अगर आप तुर्की को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, 1 नवंबर 2020 की ताज़ा तरीन और धमाकेदार खबर लेकर आ रहा हूँ कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग में मजीद शिद्दत आ गई है। रूस भी इस जंग में कूद पड़ा है। रूस ने आर्मनाई फौजी अड्डे के करीब 9 तुर्क जहाज़ों को तबाह कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक एक रूसी खबरसां एजेंसी एवा.RP के मुताबिक रूसी ड्रोनों के कंट्रोल सिस्टम को गैर फाल करने के लिए रूसियों ने अपना जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक जंगी हथियार करसोखा को इस्तेमाल किया, जिससे वो 9 तुर्की के ड्रोन्स को तबाह करने में कामयाब रहा है। मुबैना तौर पर रूसियों ने शाम में इसके अमीम एयरबेस पर दहशतगर्दों के जरिए किए गए दुश्मनाना ड्रोन के खिलाफ पहली बार इंतहाई तरक्की याफ्ता करसोखा 4 का इस्तेमाल कर लिया है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम ने अस्कृत पसंदों के जेर इंतजाम इलाके अदलिब डी एस्कलेशन जोन से शुरू की जाने वाली बगैर पायलट की फजाई गाड़ियां UAV का एक झंडा रोक लिया, जिसने UAV को अपने कंट्रोल में लिया और उनके कंट्रोल सिस्टम को गैर फाल कर लिया। ख्याल किया जाता है कि करसोखा 4 को हमले, जासूसों और बगैर पायलट तैयारों के रडारों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें ट्रक पर सवार रेडियो इमिटेटर रडार सिग्नलों को जाम करने की सलाहियत रखता है, बल्कि ड्रोन के लिए चैनल्स को भी कंट्रोल करता है। त्यारे और UAV को अंधे और बहरे बना देते हैं। इस निज़ाम की हद 300 किलोमीटर तक है। निज़ाम की जंग के मैदान में कामयाबी ने अमेरिका को EW से भी परेशानी में मुब्तला कर दिया है, जिसका ख्याल है कि शाम में यह निज़ाम कुर्रा अर्ज़ का सबसे ज़्यादा जारहाना हवाल बन गया, जिससे अमेरिकी मौसलात दस्तक हुए। इनका AC-134 गैर फाल हो गया। ईरान ने नागोर्नो कराबाग में इस्लामी ममालिक की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने के खिलाफ लड़ने वाले फ़रीकों को भी मुतनब्बे किया था, जिसका मुल्क ने कहा है कि इसका मुनासिब जवाबी कार्रवाई किया जाएगा। इतलात के मुताबिक नागोर्नो कराबाग में दुश्मनी के आगाज़ के बाद से रूसी इलेक्ट्रॉनिक जंगी सिस्टम को मुकम्मल जंगी तैयारी में लाया गया। जैसे जैसे गिरे हुए तुर्क ड्रोनों की तस्वीर से जाहिर होता है कि वाकई ये ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से हटा दिया गया था और फ्यूजलेज पर मिसाइल हमले का कोई सुराग नहीं मिलता। अगर रूस खित्ते में अपने जंग खेलों का सिलसिला जारी रखता है तो ड्रोन जंगी सख्त हद तक महदूद हो सकती है, क्योंकि तुर्की शाम में अपने ड्रोन की एक बड़ी तादाद पहले ही खो चुका है। इसके अलावा कल के दोस्त आज के दुश्मन बन गए हैं। रूस और तुर्की आमने सामने आ चुके हैं, क्योंकि लीबिया में ये दोनों फौजें इकट्ठे मिलकर लड़ी हैं, लेकिन अब दोनों फौजें एक दूसरे के मुखालिफ हो गई हैं और तुर्की और शाम आपस में पहले से ही मुखालिफ हैं, लेकिन रूस भी अब इस जंग में कूद पड़ा है। तफसीलात के मुताबिक अक्टूबर 26 में एक रूसी फजाई हमले अदला में मुकीम एक तुर्क हमायत याफ्ता ग्रुप दर्जनों हलाक करने का तरबियती कैंप को निशाना बनाया और इस दिन के आखिर में जारी करदा एक बयान में रूसी वज़ीर ख़ारजा ने इसकी बढ़ती हुई हड़ताल का भी एतराफ़ किया। नायब वज़ीर ख़ारजा मिखाइल बागनरोफ ने रूस में शाम के सफ़ीर रियाज हद्दाद से मुलाकात के दौरान कहा कि रूसी फरीक ने शामी अवाम के साथ अपने गैर मुतज़लज़ल यकजहती, उसकी खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की हमायत का अदा किया और इस ग्रुप को निशाना बनाया। फेलक शाम की खाना जंगी में अनकरा के मफादात को आगे बढ़ाने में मावन कर रहा है। शुमाली शाम में बागी धड़ों की इमारत रखने वाले मशरकी वस्ता के फाउंडेशन के अनकरा में मुकीम तज्जियाकार उमैर के ट्वीट के मुताबिक ये हड़तालें अदलब में तुर्की के असर रसूख को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इसके अलावा फ़ज़ाई हमलों के जवाब में तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने मॉस्को पर जोर देते हुए कहा है कि शाम की नेशनल आर्मी फोर्सेस के तरबियती मरकज़ को निशाना बनाने वाले रूस का हमला
اس بات کی علامت ہے خطے میں پائیدار امن اور سکون مطلوب نہیں ہے۔ اگلے ہی روز نیشنل فرنٹ برائے لبریشن کے تحت ترکی کے حمایت یافتہ باغیوں نے روسی فوج کے مہلک فضائی حملوں کا بدلہ لینے کے لیے حکومتی عہدوں پر راکٹوں اور توپ خانوں کے فائر کا ایک بیراج چلایا۔ تشدد میں حالیہ اضافے نے مارچ میں روس اور ترکی کے مشترکہ جنگ بندی کو خطرے میں ڈال دیا، جس کے نتیجے میں ماسکو کے حمایت یافتہ شام کی طرف سے عدلب کو مناسب طریقے سے بازیافت کرانے کی درخواست کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ حملہ 2019 کے آخر میں شروع ہوا اور اس نے فوری طور پر باغیوں کو مغلوب کر دیا۔ اپنی جنوب مغربی سرحد پر حفاظتی بفر زون قائم کرنے کے خواہاں ترکی نے فروری 2020 کے آخر میں عدلب میں فوج اور فوجی ہارڈ ویئر تعینات کیے۔ آپریشن سپرنگ شیلڈ کے نام سے ایک مہم میں باغیوں کے دفاع کو تقویت پہنچاتے ہوئے انقرہ نے شام اور ترکی کی سرحد پر شامی مہاجرین کے حزب اختلاف کی افواج اور اس کے نتیجے میں شام کے مہاجرین کی آمد کو روکنے کی کوشش کی۔ آخرکار ترک ڈرون اور توپ خانے کے حملوں نے اس کارروائی کو روکنے میں مددگار ثابت ہوا، جو بالآخر بے گھر ہلاک اور ہزاروں افراد زخمی ہوئے۔ ماسکو کی اس بدترین ہلچل دینے کی حالیہ کوشش اور اس کی جنوبی سرحد کو سمجھنے والے خطرات کے خلاف ترکی عزم کو مستحکم کر سکتی ہے، جس سے قبل جنگ کے دوران پناہ گزینوں نے محاصرہ کر لیا تھا۔ اگر ماضی مستقبل کے رجحانات کی نشاندہی کرتا ہے تو انقرہ آپریشن کے باہر کی شیلڈ اور شمالی شام کو سیلاب کی نمائش کر سکتا ہے، جس میں مزید فوجی اسلحے اور بھاری ہیں۔ اس بیماری اور ہتھیاروں کا مقصد شامی مہاجرین عرب جمہوریہ موقع ریاست کے خلاف مستقل حملوں سے ماسکو اور ترکی آمنے سامنے بھی آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی اور اسرائیلی ڈرون سے لیس آذریوں نے اس تنازع میں بالدستی حاصل کر لی ہے، جس میں ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے۔ 27 ستمبر کو دشمنی شروع ہونے کے بعد سے اب تک 3 جنگ بندیوں کو توڑا جا چکا ہے۔ 10 اکتوبر کو روس کی طرف سے شروع ہونے والی جنگ بندی کے فوراً بعد ترکی نے ایک بیان جاری کیا تھا، جس میں ایشوڈ مذاکرات کی پیشگی شرط کے طور پر آرمینیا سے نگورنو کاراباخ خطے سے مکمل طور پر دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ حیثیت روسی قیادت میں ثالثی کی کوششوں کو نہ صرف اس وجہ سے پیچیدہ بنا رہی ہے کہ وہ 30 سالہ جمہور سے علیحدگی کی حمایت کرتا ہے، بلکہ اس تنازع کے بارے میں ترکی کے سمجھوتہ موقف پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ 13 اکتوبر کو ترک سیاستدان دیولوت باشلی نے زور دے کر کہا ہے کہ آرمینیا وہ پہلو تھا جس نے توقع کے مطابق جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس کے علاوہ آرمینی وزیر اعظم نیکولون پیشینیان کے عروج نے روس کی طرف اپنی سیٹلائٹ ریاست کے مدار میں لگام ڈالنے کی صلاحیت کو بھی حیران کر دیا تھا۔ آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔